हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में आज की स्लाइड में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्लोरा एंड फौना। ठीक है। इससे पहले हमने इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन कर लिया है, जिसमें हमने कई बार रिपीट किया था फ्लोरा और फौना वर्ड को। ठीक है। तो आज हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे, क्या होता है फ्लोरा और फौना, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, और इंडिया में अगर मैं फ्लोरा और फौना की बात करूँ तो कितना परसेंटेज है। ठीक है। तो वो हम डिस्कशन करेंगे हमारे आज के सेशन में। तो लेट्स स्टार्ट फ्लोरा एंड फौना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस फ्लोरा एंड फौना। द इकोसिस्टम इज़ कॉम्प्लेक्स एज वी नो। जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। आप देखिए, जैसे कि है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और अलग अलग इकोसिस्टम में डिफरेंट काइंड्स के लिविंग बींग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सरवाइव करते हैं। ठीक है। तो जितने भी अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम हैं, वहाँ का क्लाइमेट और उसका इफ़ेक्ट वहाँ के जितने भी उसमें जीव जंतु निवास करते हैं उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई इकोसिस्टम इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कंप्राइजिंग बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स। ठीक है। तो दोनों तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, बायोटिक भी होते हैं, अबायोटिक भी होते हैं। जिसमें हम बायोटिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज़ इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ अबायोटिक कंपोनेंट्स की, सो अबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड नॉन लिविंग एंटिटीज दैट आर विटल फॉर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ। ठीक है। जो हमारी हमें लाइफ में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड जैसे कि सॉइल है, वाटर है, क्लाइमेट है। ठीक है। तो इन सब का एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और उसी हिसाब से फिर वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एटमॉस्फेयर और उनका इफ़ेक्ट उस एरिया के लिविंग बींग्स पे पड़ता है। So, among all abiotic elements, flora and fauna are the most fascinating ones. ठीक है। फ्लोरा एंड fauna मीनिंग इन अ nutshell, द टर्म फ्लोरा रिलेट्स टू ऑल प्लांट लाइफ। ठीक है। अगर कहीं पे भी फ्लोरा के बारे में डिस्कशन किया है, इट मीन्स दैट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट और प्लांट लाइफ्स, किस तरीके प्लांट्स ग्रो होते हैं, कितने टाइप्स के प्लांट्स हैं, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है। एंड फोना रिप्रेजेंट ऑल एनिमल लाइफ। फोना की अगर बात कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल काइंड ऑफ एनिमल लाइफ, हाउ दे सर्वाइव, दे हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर फॉर देयर फूड सिस्टम। ठीक है। और फूड चेन में भी हम बात करते हैं कि भाई आपस में इनका आपस में इंटरकनेक्शन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, कंपोजर से लेके लास्ट तक। सो एक्सप्लोरिंग देयर और ओरिजिन एंड इटमोलॉजीज। Flora meaning. The term flora is in the Latin means goddess of the flower. Flora is a collective term for a group of plant life found in a particular region. The whole plant kingdom is represented by this name. ठीक है। तो पूरे प्लांट्स की जो किंगडम होती है उसको फ्लोरा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कहीं फ्लोरा का डिस्कशन कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं उसमें भी आपको विभिन्न प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं, जो हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, चाहे मैं मेडिसिन की बात करूं या फिर मैं डेली नीड्स की बात करूं। फ्लोरा इज़ रिलेटेड टू is classified and differentiated based on many factors. The best one among them is area in which they grow and found. Some grow in desert region और in water। ठीक है। देखिए अलग अलग इकोसिस्टम है, अलग अलग तरीके के आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। अगर मैं डेजर्ट इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, जहाँ रेतीला रेत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो वहाँ पे देखिए आपको कांटेदार पेड़ पौधे मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हमेशा नमी बनी रहती है, तो वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के और ज़्यादा पेड़ मिलेंगे, पौधे मिलेंगे। सो सम ग्रो इन डेजर्ट रीजन इन वाटर, सम आर फाउंड इन हिली एरिया।
हिली एरिया में भी आपको डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। सम आर एंडेमिक टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशंस, ठीक है। तो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जिसको फ्लोरा से रिप्रेजेंट किया गया है। फोना मीनिंग क्या होता है? फोना रिप्रेजेंट एनिमल लाइफ, ठीक है। फोना रिलेटेड है एनिमल लाइफ से। इंडिजीनियस टू अ रीजन, देर आर मैनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। एज पर द रोमन mythology, फोना or Faunus is the name of the goddess of the fertility. Another source is Fauns, which means forest spirit, ठीक है। Animal kingdom comprise variety of animal life forms. Hence, the classification of fauna is much more complex than the floral division is of the classification. Birds are categorized under the name avifauna, fishes under piscifauna, microorganisms including bacteria and virus are generally considered under animal kingdom. They are known as microfauna. All unknown and undiscovered animals are named as क्रिप्टोफोना, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से फोना में भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं आपको। इसको डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया है, जैसे कि एनिमल, बर्ड्स, फिशेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिटेबल बर्ड्स सिलेक्ट किए गए हैं, जैसे कि बर्ड्स के लिए एविफोना, फिशेस के लिए पिस्कीफोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए माइक्रोफोना। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फोना। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस। सबसे पहला है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इससे हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। कैसे मेंटेन रहता है? अब देखिए, बहुत सारे जीव जंतु अपने खाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स अपने भोजन के लिए कंपोजर्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं। पेड़ पौधे ग्रो होते हैं मिट्टी में, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकेंडरी कंज्यूमर अपने फूड के लिए और एनर्जी के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं। टेरिटरी कंज्यूमर्स अपने फूड के लिए पेड़ पौधे पे भी, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और अदर अदर प्राइमरी और फर्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो इससे क्या है, ये प्रॉपर ये हमारे यहाँ जो ग्रोथ इनकी हो रही है, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, तो ये हमारी जो हमारा जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन और बैलेंस करके रखते हैं। सोचिए अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो किस तरीके से ये पूरी फूड चेन सरवाइव करेगी, प्रोसीड होगी, ठीक है। और लास्ट में हम बात करें, जैसे कि अगर कोई डेड एनिमल है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं जो उनकी बॉडी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम डिकम्पोज बोलते हैं। और अगेन वो सॉइल में मिक्सअप होकर सॉइल की फर्टिलिटी रेट्स को बढ़ा देते हैं, और फिर उससे अच्छे अच्छे मतलब कि बेटर तरीके से आप अगेन जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो कर सकते हो। तो ये पूरी एक चेन, एक साइकिल बनी हुई है, ठीक है। अगर इसमें से एक भी स्टेज का गैप बन जाएगा तो ये जो बैलेंस है डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो यही है, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। द फ्लोरा लिबरेट ऑक्सीजन, जैसे कि हमें पता है प्लांट्स जितने भी प्लांट्स होते हैं वो CO2 को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और ऑक्सीजन जितने भी बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सो फ्लोरा लिबरेट्स ऑक्सीजन दैट इज़ कंज्यूम बाय द फोना for respiratory activities. Fauna in the turn liberates carbon dioxide consumed by the flora and photosynthesis, ठीक है। अब जो पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो उनके लिए CO2 की भी नीड है प्रॉपर। तो प्रॉपर बैलेंस बना रहता है। एस्थेटिक वैल्यू, द फ्लोरा एंड फोना स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ कंट्रीब्यूट द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द अर्थ। People visit several biosphere reserve, national park and zoos, forest, botanical gardens, etc. to enjoy the beauty of the landmark. This explains the significance of flora and fauna in our day-to-day lives, ठीक है। तो इसका हमारा क्या है? एस्थेटिक वैल्यू है। हम बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं।
हमें अच्छा लगता है, हमें अपनी नॉलेज अवेयरनेस को बढ़ाना अच्छा लगता है, जिसके लिए हम अलग अलग नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटेनिकल गार्डन्स को विज़िट करते हैं और वहाँ से बहुत सारी रिसर्च भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो इसका अपने आप में एस्थेटिक वैल्यू भी है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ लोकल इकोनॉमीज, फ्लोरा एंड फोना कंट्रीब्यूट टू लोकल इकोनॉमीज थ्रू द टूरिज्म। द फ्लोरा एंड fauna of Amazon forest attract tourists and scientists, which contribute about $50 million to the Brazilian economy, ठीक है। तो इससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती है। आप देखिए बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, तो इससे क्या है, इससे टूरिज़्म बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी को हेल्प मिलेगी। कैरिबियन, इंडोनेशिया, पनामा आर द टूरिस्ट लोकेशन दैट अट्रैक्ट मिलियन ऑफ द पीपल ड्यू टू द वाइड स्प्रेड ऑफ फ्लोरा और फाuna, सॉरी, फ्लोरा एंड फाuna ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया की, ठीक है। ध्यान दीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। द फ्लोरा एंड फाuna इन इंडिया आर डाइवर्स विद द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेराइटीज। द पॉपुलर fauna ऑफ द इंडिया इंक्लूड 500 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैमल्स, 2000 species of birds, 30,000 insect and several varieties of fish, amphibians and reptiles. Elephants, Royal Bengal tiger, rhinos, bison, lions, and some common fauna found in a country. India also contains a variety of flora that includes the alpines, temperate forest, deciduous forest, evergreen forest, oak, rhododendrons, pine, spruce, devdar, laurel, maples, bamboos, and tall grasses. सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे स्लाइड। तो आज की स्लाइड में हमने यही डिस्कशन किया अबाउट द फ्लोरा एंड फाuna। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जैसे कि हमने हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी की बात की थी, तो हमने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक एरिया भी स्टडी करे थे, जैसे कि हिमालय रीजन और वेस्टर्न घाट है। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स में रिचनेस मिलेगी फ्लोरा और फाuna में, और बेटर तरीके से आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक को। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। थैंक यू।